नमस्कार, सिटी ट्यूब सुनील तुगनायत कुछ किस्से कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तुगनायत। जब महान संगीतकार एस डी बर्मन की एक धुन पर बने चार अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग गीत। 1951 में एक फिल्म आई थी नौजवान, जिसमें एस डी बर्मन ने संगीत दिया था। गीत साहिर ने लिखे थे और जिस धुन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस धुन पर वो गीत बना था, उस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। और वो गीत कौन सा था, आप सुन। ठंडी हवाएं लहरा के आए। और इसी धुन को उनके संगीतकार बेटे आर डी बर्मन ने अपनी तीन अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग कलेवर में नए शब्दों में इस्तेमाल किया और वो गाने भी काफी सुपरहिट रहे। तो आर डी बर्मन ने सबसे पहले इस धुन का इस्तेमाल अपनी फिल्म नरम गरम के लिए किया। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, इस गीत के लिए। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और गाया था आशा भोसले ने। आप सुनिए, ठंडी हवाएं लहरा के आए और हमें रास्तों की जरूरत नहीं, बिल्कुल समान रूप से एक जैसे सुनाई देते हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। इसी धुन का इस्तेमाल आर डी बर्मन ने अगले ही वर्ष 1982 की फिल्म अगर तुम ना होते के टाइटल सॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया। वो गीत था सुना, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने और लिखा था गुलशन बावरा ने। अब आर डी बर्मन ने इसी धुन को 1985 की फिल्म सागर के लिए भी इस्तेमाल किया, सागर फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए। और वो गाना किनारे दिल ये पुकारे। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और गाया था किशोर कुमार ने। इस धुन पर जो तीन गीत आर डी बर्मन ने बनाए, उनमें से दो गीतों के लिए किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का उस वर्ष का पुरस्कार मिला था। पहला था हमें और जीने की चाहत ना होती 1982 और सागर किनारे दिल ये पुकारे 1985। तो एस डी बर्मन और किशोर कुमार का जो नाता था, जो एस डी बर्मन की मृत्यु के बाद छूट गया था, वह लगातार उनकी धुन के द्वारा उन दोनों के बीच में कायम रहा। और किशोर कुमार को एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में ही आराधना के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उसके बाद एस डी बर्मन की धुनों पर उन्होंने दो गीत गाए, उन दो गीतों को भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रोशन ने भी इसी धुन पर एक महान गीत बनाया, एक कालजयी गीत बनाया, जो लता मंगेशकर की आवाज में सदा सदा के लिए अमर हो गया। उस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म थी ममता, जो 1966 में रिलीज हुई थी और वो गीत था हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा वादे वफाए। इस गीत को सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया था, साथ में थे अशोक कुमार। और ये गीत भी लता मंगेशकर की यादों के साथ एक तरह से जुड़ा हुआ है कि रहे ना रहे हम महका करेंगे। लता मंगेशकर ने इस गीत को बहुत बखूबी गाया था। रोशन ने एस डी बर्मन को खुद ये बात बताई थी कि दादा, मैंने आपकी एक धुन का इस्तेमाल अपनी फिल्म का गीत बनाने के लिए किया है। और इसका जिक्र आर डी बर्मन ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान किया था कि रोशन ने संगीतकार एस डी बर्मन से ये बात कही थी कि उन्होंने इस धुन का इस्तेमाल एक फिल्म के लिए किया है। इसी बात को साबित करता है कि महान संगीतकार का काम जो होता है वह लगातार चलता रहता है।
उससे लोग प्रेरणा पाते हैं, उससे आगे बढ़ाते रहते हैं, नए कलेवर में, नए ढंग में, नए जमाने के साथ उन गीतों को ढालते हैं और लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी कहानी एस डी बर्मन के उस महान धुन की, जिससे प्रेरित होकर 4 महान गीत रचे गए, जिनमें से 2 गीतों को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो ऐसे ही और रोचक किस्से, जानकारी से भरे किस्से मैं आपको सुनाता रहूंगा, बातें बताता रहूंगा। लेकिन मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नई नई जानकारी आपके पास लेकर आता रहूं।